नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं JOSAA काउंसलिंग 2025 की एडमिशन के बारे में, जिसमें आप सभी IIT, NIT, ट्रिपल IIT, GFTI इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। तो इसके बारे में हमने अपनी वेबसाइट पे लिखा है likebia.in पर, आप सभी जाके वहाँ से जानकारी को प्राप्त कर लो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन से जाके आप सभी वहाँ पे जानकारी को पढ़ सकते हो। तो हम चलते हैं इस वीडियो में आप लोग को पूरा जानकारी को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लो कि मैंने यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा है, उसे भी आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन हम आप लोग को मेन चीज़ यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे ओवरव्यू टेबल है, अगर आप लोग शॉर्ट में जानकारी चाहते हो तो मैं शॉर्ट में जानकारी भी दे सकता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया है। तो जॉइंट सीट एलोक्शन अथॉरिटी काउंसलिंग 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड, कितने राउंड हो गए, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये सभी जानकारी हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। और इस यहाँ पे काउंसलिंग का उद्देश्य परिचय क्या है, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे लिखा है, उसे पढ़ सकते हो आप। उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट पे क्या लिखा है, पद और कोर्स के बारे में विवरण। तो जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे BTech, B.Arch, फिर डुअल डिग्री प्रोग्राम, M.Tech, ये सारी कोर्सेज़ के बारे में हमने छोटा-सा डिस्क्रिप्शन दिया है, उसे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये काउंसलिंग है, जो JOSAA काउंसलिंग 2025, इसमें सीट का विवरण क्या है, कितनी परसेंट सीट खाली है। तो देखो, ओबीसी और NCL में 27% रिजर्वेशन यहाँ पे सीट है, और एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 60.5%। इस तरीके से यहाँ पे सीट को हमने अच्छे से लिखा है, इसे को भी आप पढ़ सकते हो। महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आप लोग जानकारी देख लो। तो देखो, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट 3 जून से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है एडमिशन का। और इसमें जो यहाँ पे मॉक टेस्ट एलोकेशन 9 जून को होगा। इसके बाद सेकेंड डिस्प्ले 11 जून को। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स है, जैसे आप पढ़ सकते हो। जैसे कि राउंड 1 सीट एलोकेशन 14 जून को, सेकेंड शिफ्ट का 21 जून को। इस तरीके से यहाँ पे हमने राउंड के हिसाब से लिखा है, जिसे आप सभी पढ़ सकते हो। अच्छे तरीके से यहाँ पे जानकारी को पढ़ लेना, हमने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया है। और इस एडमिशन में आप लोग को योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग जानकारी ले लो। सो शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए आप लोग को 10+2 का होना चाहिए, और जिसमें कि आप लोग को भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं। मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो न्यूनतम मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स से पास होना चाहिए। आप लोग को जो 10+2 में आप लोग पास होंगे, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे और सारी जानकारी दिए हैं हमने योग्यता के बारे में, उसको आप पढ़ सकते हो। और आयु सीमा में दोस्तों, न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु में कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है। यहाँ पे कोई न्यूनतम आयु नहीं दिया हुआ, कोई अधिकतम आयु नहीं दिया हुआ है। आप लोगों को कोई भी आयु है तो आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे आवेदन शुल्क के बारे में बात करें, तो आवेदन शुल्क आपसे कोई 1 रुपया नहीं लेगा। आप लोग का आवेदन शुल्क फ्री है। यहाँ पे हमने लिखा है कि आवेदन शुल्क आप लोग का फ्री होगा। और उसके साथ आप लोग को वेतन के बारे में बता लें कि इस अगर इंडस्ट्री से आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर लेते हो तो आप लोग को वेतन कितना होगा, उसके बारे में भी हम जानकारी आप लोग को देना चाहें तो हमने आप लोगों के बारे में लिखा है, जिससे कि आप लोग के करियर में क्या-क्या विकल्प आएगा, उसको आप यहाँ पे जानकारी को पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके साथ-साथ यहाँ पे हमने इसी के बारे में लिखा है कि अगर आप लोग यहाँ पे ये कोर्स को करोगे तो आप लोग का करियर में क्या विकल्प आएगा, उसके बारे में हमने सारी जानकारी लिखा है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग फॉर्म भरोगे तो आप लोग से आवश्यक दस्तावेज़ क्या माँगा जाएगा? मतलब कि दोस्तों, आप लोग से डॉक्यूमेंट्स माँगा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या होना चाहिए? तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग यहाँ पे देख लो कि आप लोग को 10, 12 मार्क्सिट होना चाहिए। अब ओबीसी का मतलब कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा है, आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। आवेदन कैसे करें उसके बारे में भी हमने यहाँ पे लिखा है कि अधिकारी वेबसाइट पे जाना होगा, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, लॉगिन करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा, विकल्पों को लॉक करें और ओटीपी वेरिफिकेशन करें और प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप लोग का पेमेंट नहीं लिया जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके साथ आप लोग का चयन कैसे होगा, तो जी रैंक के आधार पर आप लोग का चयन होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग हो के हिसाब से भी चयन होगा।
सीट आवंटन एल्गोरिदम के हिसाब से भी चयन होगा। सीट आवंटन एल्गोरिथम के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। काउंसलिंग राउंड के हिसाब से भी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इस तरीके से आप लोगों को सिलेक्शन होगा। इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है। यहाँ पे बड़े-बड़े लाइन में लिखे हैं, इसलिए आप लोग को डायरेक्ट भी पढ़ना होगा। मैंने आप लोगों को जानकारी यहाँ पे दे दी है कि हमने अपनी वेबसाइट पे क्या-क्या लिखा है, ठीक है? आप लोग इस परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हो, उसके बारे में हमने लिख दिया है। इसको भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके साथ-साथ अतिरिक्त जानकारी को मैंने अपने वेबसाइट पे लिखा है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? काउंसलिंग संपर्क विवरण, अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पे जानकारी है, इस जानकारी को आप लोग पढ़ लो, ठीक है? उसके साथ-साथ आप लोग को महत्वपूर्ण लिंक जो कि हमने दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे क्लिक करोगे और वहाँ पे आप लोग को ये लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप ऑफ़िशियली वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा।